हालेलुया। दीरोबो शातकांतो रोबो से। आइए हम थोड़ा प्रार्थना में चलेंगे। कितने लोग आर्थिक आशीष देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं। आप देखना चाहते हैं? हालात बदलने चाहते हैं? तो जब प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि आदमी केवल रोटी से नहीं, ठीक है, आज आपकी जद्दोजहद क्या है? सवेरे से लेके शाम तक रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। आज उस जद्दोजहद को कहीं खत्म करना चाहता हूं मैं। ठीक है जी, आइए हम थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। दीरोबो शाता कांते रेबेने से। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं, ये प्रार्थना महिमा से तेरी, तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। ये बाबा शोतो गाते रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके अभिषेक को यहां पर इनवाइट करें। हालेलुया, हालेलुया। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आज आपका स्वागत है। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र अभिषेक उनके ऊपर उतरे। हर एक चीज जो उनको बांध के रोकी हुई है, वो यीशु के नाम से हटाई जाए। जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, वो रूहे पाक से भर जाए परमेश्वर, और आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनके शरीरों को छुड़ा ले। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बरकतें होती जाए प्रभु यीशु के नाम से। बर्बादी हमसे दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। शैतानिक युक्तियां टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। हर एक ऐसा श्राप जो हमारे विरोध में चला है, वो आज हट जाए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी। हालेलुया। जोरोबोशा कांते रेबेने सी ना हत ओकोरोबोशा। हम में से कितने लोग आर्थिक उन्नति के सपने देखते हैं? आप अपने लिए घर देखते हैं, गाड़ियां देखते होंगे शायद, फॉरेन टूर देखते होंगे शायद, या अलग अलग चीजें देखते हैं। सपने हैं किसी के? सपने हैं आप लोगों के कि या अगर सपने नहीं है तो वो आज आपकी छुट्टी है, आप घर जाइए। अगर सपने हैं तो आप यहां बैठिए, क्योंकि वो सपने देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। यूसुफ को क्यों नौकरी मिली थी प्राइम मिनिस्टर बनने की? क्योंकि वो सपनों को डिकोड कर सकता था। ये जो सपने हैं, परमेश्वर अपने जनों के लिए देता है। परमेश्वर सपनों के द्वारा बातें करता है। आमीन। अगर ये सपने, ये डिजायर्स आपके दिल में हैं, तो ये सपने ऐसे ही नहीं आपके दिल में हैं। किसी ने है, कोई चाहता है कि ये डिजायर्स, ये सपने आपके दिलों में आए। आमीन, हालेलुया। हम बहुत से सपने देखते हैं। हम में से बहुत आदमी बहुत सारे मन में डिजायर्स भी रखते हैं, मतलब उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि हम अपना जीवन इस तरीके से जिएंगे। मगर हमारे ड्रीम्स जो है ना कहीं हम उनको पूरा नहीं कर पाते। हम अपने सपनों को पूरा होता हुआ नहीं देख पाते। हम अपने सपनों को पूरा इसीलिए होता हुआ नहीं देखना पाते क्योंकि हमने सपने तो देख लिए, हमने सपनों को समझ भी लिया, मगर सपनों को पूरा करने का सिस्टम हमारे पास नहीं है। आपके सपनों में कमी नहीं है, कमी है तो एक सिस्टम में, और वो सिस्टम है उन सपनों को पूरा करने का। मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं। कई बार हम सपने देखने से घबरा जाते हैं, हमारे अंदर उम्मीदें हम रखना नहीं चाहते, क्योंकि उम्मीदें रखने से हमारा दिल टूटता है।
क्यों टूटता है? क्योंकि शायद आप गलत बातों के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हैं, या गलत इंसान के ऊपर उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। अगर आपकी उम्मीद इंसानों के ऊपर है कि इंसान ऐसा करेंगे मेरे लिए, तो आपका दिल टूटना लाजमी है, यह होना ही होना है। मगर सपने जो परमेश्वर की तरफ से आते हैं, उनको पूरा करने का सिस्टम भी परमेश्वर देता है। यूसुफ ने बचपन में देखा कि वो एक बड़ा एक ऐसा सपना, इनफैक्ट 2 बार उसने 2 अलग अलग सपने देखे, जिसमें उसके मां बाप भाई बहन उसके सामने गिर के उसको दंडवत कर रहे थे, और उसके मां बाप भाई बहन गुस्सा खा गए, और उनके कुछ भाइयों ने तो उसको बेच भी दिया। मगर क्या परमेश्वर उस सपने को दिखाने के बाद भूल गया? परमेश्वर ने एक सिस्टम को तैयार किया, एक सूखे गड्ढे में से यूसुफ को निकाला और उसको इजिप्ट की राजगद्दी दे दी। कोई तो कहे मैं सपने देखता हूं। सपने तो हमने देख लिए, मगर उसको पूरा करने का हमने एक सिस्टम नहीं बनाया। और जब तक हमारी जिंदगी के अंदर सिस्टम नहीं होते, सही सिस्टम नहीं होते, तो हम सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। अगर आज किसी को दिल की बीमारी लग गई है, या उसके दिल में कोलेस्ट्रॉल यानी उसका खून सगना हो गया है, तो उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय तला हुआ खाने में, एक्सरसाइज ना करने में बिताया है। उसने एक गलत सिस्टम को फॉलो किया, जिसकी वजह से वो आज बीमार है। वो भी एक सिस्टम है। शैतान जो है सिस्टमों का काम करने वाला है। वो आपको एक झूठे सिस्टम में फंसा देता है, और आप उसी सिस्टम के गुलाम हो जाते हैं। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में वो साइकिल रिपीट होता जाता है। अचानक से आपने कुछ सोचा आपके मन में, और वो पूरा नहीं हुआ, आपके को गुस्सा आने लगा, आपके घर में फ्रस्ट्रेशन आने लगी, घर के अंदर झगड़े होने लगे, घर में आर्थिक नुकसान होने लगा, घर के जो सामान है वो अचानक से फ्रिज चल रहा था, फ्रिज बर्बाद होने लगा। ये सारी चीजें एक सिस्टम के हिसाब से होती हैं। अगर बहुत ध्यान से आप अपनी लाइफ को देखेंगे, तो एक सिस्टम का मुरीद या एक सिस्टम का गुलाम आपको बना के रखता है। शैतान बड़े सिस्टमैटिकली चलता है, और विश्वासी बिल्कुल सिस्टम से नहीं चलता। हमारे जो फेलियर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमने एक सही सिस्टम को फॉलो नहीं किया। हमारी लाइफ में सिस्टम ही नहीं है। हम में से कितने लोग जब आंख खुली तभी सवेरा हो जाता है? ये एक सिस्टम की गुलामी है। हम एक झूठे सिस्टम में हैं। हम में से कितने लोग कभी अलार्म रख के नहीं सोए हैं? हम में से कितने लोग मैं 6 बजे उठ जाता हूं या उठ जाती हूं, मगर अलार्म आप कभी रख के नहीं सोते। ये एक झूठा सिस्टम है, क्योंकि आपने अपना दिन प्लान ही नहीं किया। जब काम मिल गया तब काम मिल गया, जब आगे चल गए तब आगे चल गए। आज मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं, संडे स्कूल कोई नहीं जाएगा, आप मेरे को फॉलो करिएगा। आज कुछ जंजीरें टूटने वाली है। शैतान आपको झूठे सिस्टम्स में एंगेज कर देता है। उसी तरीके से पैसे का भी एक सिस्टम है। अगर आप फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। कल मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, और एक मीटिंग में अचानक से लोग कहने लगे कि सचिन तेंदुलकर की बात निकल आई। तो वो एजुकेशन की मीटिंग चल रही थी, एक जहां पे जितने एजुकेशन वाले बैठते हैं। हम एक सिस्टम क्या फॉलो करते हैं? हम एक मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? शादी करते हैं, 2 बच्चे करते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, जिनके 3 हो गए आप बहादुर हैं। वो 2 बच्चों को स्कूल भेजते हैं और अपनी बेस्ट पढ़ाई उनसे करवाते हैं, और सोचते हैं कि ये बच्चे आगे जाके कोई एक सरकारी नौकरी कर लेगा, एक जो थोड़ा मंद बुद्धि है वो मेरे साथ दुकान में बैठ जाएगा, दोनों चल जाएंगे। ये हमने एक सिस्टम अपने दिमाग में लगा लिया। जब हम श्री सचिन तेंदुलकर की पढ़ाई की उपलब्धि देखते हैं, तो वो 10वीं से शायद आगे नहीं पढ़े, मगर क्या उनके पास हमसे ज्यादा शोहरत और पैसा नहीं है? वो शोहरत और पैसा उन्होंने घर में बैठकर अपने बिस्तर पर सपने देखते देखते नहीं कमाए। उसके लिए उनको बहुत बहुत
मेहनत करनी पड़ी, एक सिस्टम फॉलो करना पड़ा। जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हैं वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। जितने लोगों के पास पैसे हैं वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। सुनिएगा, बहुत सारे लोग हैं, हम विश्वासी होने के नाते जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो एक जिंदा खुदा को जानते हैं, जो जानते हैं कि खुदा जिसके हजारों पहाड़ों पर जितनी भेड़ बकरियां हैं वो उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की हैं, और परमेश्वर हमें देता है, यहोवा ईरे है। मगर हमारे पास उस पैसे को लेके एक सिस्टम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे चर्च में हैं जो वेडनेसडे फेसबुक लाइव पर नहीं होते। क्योंकि आप नहीं होते, शायद आपके पास जरूरी काम होंगे, 9 बजे चुगलियां पूरे दिन की 9 बजे ही खत्म होती हैं, और भी काफी सारे काम होंगे। मगर बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ते हैं। पिछले संडे जब फेसबुक लाइव पर थे तो मैं फाइनेंशियल यानी आर्थिक श्रापों के बारे में बता रहा था, और आज तक मेरे को बड़ी सारी गवाहियां मिल चुकी हैं आर्थिक आशीषों के बारे में। ये हमारी कई बार आलस होती है, हमारा एक फॉल्स सिस्टम होता है कि हम इन गवाहियों को या इस मीटिंग से निकल जाते हैं। तो मैं सोचा कि अगर मेरे जो ऑनलाइन के लोग हैं वो ब्लेस्ड हुए हैं तो मेरे चर्च वाले लोग भी ब्लेस होने चाहिए। सपना सच्चाई तब तक नहीं बनता जब तक आप उसको एक सिस्टम में ना डालो। हमने सपना देख लिया कि हमें एक क्रिकेटर बनना है, गेंद बल्ला भी खरीद लिया, घर पे रख भी लिया, मगर जब तक आप उस गेंद बल्ले को चलाएंगे नहीं, आप क्रिकेट जानेंगे नहीं। जो भी आपका सपना है, परमेश्वर उसको पूरे करने की कुव्वत भी देता है। अगर वो सपना दिया है तो उसने आपको टैलेंट भी दिया है। बोलो, मैं टैलेंटेड हूं। जितने लोग यहां पर आर्थिक तंगी में हैं, कितने लोग आर्थिक तंगी में हैं? कर्जा है? ईमानदारी से हाथ दिखाओ, वैसे मुझे वैसे ही पता है। ईमानदारी से पूरा हाथ। ओके, प्रेज गॉड, ठीक है। हो मगर रहोगे नहीं। जितने लोग यहां पर, जितनों ने अपने हाथ खड़े किए, क्या आपके पास टैलेंट नहीं है? क्या आप टैलेंटेड नहीं हो? आप सबके सब टैलेंटेड हो, हुनरमंद हो। आपको कोई ना कोई हुनर परमेश्वर से जरूर मिला है। कमी हुनर में नहीं है, कमी हुनर में नहीं है, कमी है हमारे सिस्टम में, जिस हुनर को बदल के हम आशीषों में बेचेंज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? परमेश्वर ने जब आपको भेजा था, आपको परफेक्ट और आशीषित बना के भेजा था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। जो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में वो है डाउट। डाउट का एक सिस्टम है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ब्लेस किया। ना उनको खाना बनाने की जरूरत थी, ना उनको कुछ पहनने की जरूरत थी। क्या मौसम बदलता नहीं था? बदलता था। जो परमेश्वर है वो सिस्टम का परमेश्वर है। आदम और हव्वा को उसने पहले दिन ही नहीं बना दिया, पहले 5 दिन उसने सारी सृष्टि की रचना की। पहले चांद और तारे बनाए, फिर पानी बनाया, पानी और जमीन को अलग किया, जमीन के अंदर पेड़ पौधे उगाए, फिर उसको जानवरों से भर दिया, और फिर उन चीजों को करने लगा। क्योंकि परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है। बोलो, वो सिस्टम का परमेश्वर है। मैं जो हूं, मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सूरत और सीरत में बनाया गया हूं। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है और आपकी लाइफ में केओस है, तो इसका मतलब यह है कि शैतान का अधिकार चल रहा है आपके अंदर। कितने लोग बटुआ लाए हैं? बटुआ निकालो। निकालिए, पूरी तरीके से निकालिए। खोलिएगा नहीं, खोलना नहीं है, बंद रखिए। हवा में उठाइए। क्या आपको पता है आपके बटुए में इस समय कितने पैसे हैं? नहीं पता होगा। कितने लोगों को पता है? नहीं पता, क्योंकि सब आपने ठूस दिए जो भी मिला। कितने लोगों के नोट सही से लगे हुए हैं? 500 के एक साथ, 2000 के एक साथ, 10 के एक साथ, 5 के एक साथ, चिल्लर एक तरफ। कितने लोगों के लगे हुए हैं? एक आदमी के।
बाकी हम चाहते हैं हमारे पास पैसा हो, मगर जो तुम्हारे हाथ में दिया है तुम वो नहीं संभाल पा रहे। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और बोला ये पूरा सिस्टम है, इसके ऊपर अपना कब्जा कर लो। कब्जा कैसे करोगे? तुम्हें यह नहीं पता तुम्हारी जेब में पैसे कितने हैं। हम कब्जा कैसे करेंगे? जब पता ही नहीं है तो कब्जा करोगे कैसे? ये एक फॉल्स सिस्टम है। आदम और हव्वा के पास सब कुछ था, शैतान हव्वा के पास आता है, परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था, मगर शैतान वहां पे एक डाउट क्रिएट करता है। डाउट क्रिएट करके हव्वा से पाप करा देता है, डिसोबीडियंस में ले आता है। और जहां कहीं पे भी डिसओबीडियंस या अनआज्ञाकारिता है, वहां पर परमेश्वर का दंड भी है, श्राप भी है। अगर आज आप पैसों की किल्लत भोग रहे हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। जैसे अयूब के साथ हुआ, परमेश्वर आपकी परख कर रहा है, आप खड़े रहिए, परमेश्वर आपको डबली ब्लेस करेगा। या दूसरा काम यह है कि कहीं आपके ऊपर श्राप तो नहीं पड़ा है। सुनिएगा, यूहन्ना 10:10 निकालिए। चोर नहीं आंदा पर इसलिए जो चुरावे और वड्डे अते नाश करे। मैं इसलिए आया हां भई उन्हां नूं जीवन मिले, सगों चोखा मिले। सुनिएगा, चोर इसलिए आया है कि वो चोरी, घात और हत्या करे, मगर यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि आपके पास खाली जीवन नहीं, की कहते हैं वहां पे, बहुत ज्यादा चोखा जीवन होवे, यानी कि अबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन, कमियों का जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। बोलिए, मेरे को बहुतायत का जीवन चाहिए। ओके, चक्कर क्या है बहुतायत के जीवन में? बहुतायत के जीवन के लिए हमें पैसा चाहिए। बहुतायत के जीवन में हमें पैसा चाहिए। फाइनेंशियल कमी कहां से स्टार्ट होती है? सबसे पहले हमारे मन में डाउट आता है, और उसके बाद अनआज्ञाकारिता। जो परमेश्वर ने कहा है हमने वो करना ही नहीं। जो सबसे पहला सैक्रिफाइस मुझे याद आता है बाइबल में, वो ये था, अब्राहम अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलिदान करने गया। क्या अब्राहम के पास बाइबल थी? हां जी। वचन दो हिसाब से है, एक परमेश्वर का कहा हुआ वचन और एक है लिखा हुआ वचन। ठीक है, शायद आप इतने स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए हैं कि आप परमेश्वर के कहे हुए वचन को सुन सकें, मगर हमारी तकलीफ यह है कि हम इतनी भी मेहनत नहीं करते कि हम इस लिखे हुए वचन को अपने दिल में रख सकें, क्योंकि यह वचन आपके पांव के लिए दीपक है। हमसे इतनी मेहनत नहीं होती कि हम एक बाइबल चुक के चर्च में आ सकें। दुख की बात है, हम ब्लेस होना चाहते, कैसे आप ब्लेस होंगे? अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने चला गया, उसके पास बाइबल भी नहीं थी, और उसके दिल में एक सेकंड डाउट नहीं आया। वो अपने नौकर को बोलता है, मैं और मेरा बेटा वापस आ जाएंगे। हमारे मन में क्या आता है? डाउट आता है। उसके बाद हम अनाज्ञाकारिता करते हैं। सबसे पहले हम दशमांश देना रोक लेते हैं। साहब, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आज मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझे मेरा दिया है, मेरे को मेरी आशीष मिलती है। मैं पिछले 10 साल से कोई काम नहीं करता हूं, काम करता हूं, ये मेरा काम है, मगर तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु मुझे खिलाता है। वो आसमान के झरोखे खोलकर अपने लोगों से बोलकर मुझे खिलाता है, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से 24 घंटे यही काम करता हूं। अगर आप काम करते हैं तो आपके पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम वचन के बाहर जाने लगते हैं,
हमारे ऊपर तकलीफें आने लगती हैं, डिसोबीडियंस क्रिएट होता है और उसके बाद हमारे ऊपर श्राप आने लगते हैं। जैसे ही हमने अनाज्ञाकारिता करी, हमारे ऊपर श्राप आए। जेनेसिस उत्पत्ति 3 का 17 से लेकर 19 तक। फिर उसने आदमी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕੰਡੇ ਅਰ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪਤ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ तू मुड़ जावेगा। एक श्राप का सिस्टम उत्पत्ति 3 से स्टार्ट होता है। वो श्राप का सिस्टम है, आदमी अपने पसीने से, पसीना आ रहा है तो रोटी मिलने वाली है, आदमी अपने पसीने से रोटी खाएगा। ये एक सिस्टम है। लोग कुछ आज मेरा असाइनमेंट ये नहीं है कि श्राप है नहीं है, मगर मैं फिर भी बता देता हूं। लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सलीब की कुर्बानी हो गया और श्राप हटा दिए गए। वो कुछ हद तक सही है। श्राप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, मगर डील आज भी हमें उनसे करना है। पूरी तरीके से श्राप तब हटेगा जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर आएगा। यह प्रकाशित वाक्य 22:3 में लिखा है, पढ़िएगा। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। जब वो अपने स्थान पर प्रकाशित वाक्य के समय में आएगा, अपने शहर में जाएगा, वहां पर क्या लिखा है? श्राप ना होवेगा। ਲੇਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। उतना ही लिखा है। अंग्रेजी में लिखेगा, जब वो सिंहासन में आएगा वहां से श्राप हटा दिए जाएंगे, मगर तब तक हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, उसका बहाया हुआ लहू है, जिससे हमने श्रापों को तोड़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा फॉलो कर रहे हैं? आज इस मोबाइल को आज फेंक दीजिए, नहीं तो मैं मोबाइल ऑफरिंग भी ले लूंगा आज। ठीक है, मेरे को बड़ी मोबाइलों की जरूरत है। हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से हमारे ऊपर श्राप पड़ता है। आपके हिसाब से आशीष क्या है? आपके हिसाब से आशीष का मतलब क्या है? 5 किले जमीन, 20 मरले में मेरा मकान, 5 करोड़ बैंक बैलेंस, 5 बड़ी गाड़ियां, यही है? यही है? तो मेरा सवाल आपसे है, क्या अब्राहम आशीषित नहीं था? सुनिए, अब्राहम कोई गरीब आदमी नहीं था। उसके पास एक फौज थी। फौज, अगर वो फौज रख सकता है तो वो गरीब आदमी नहीं है। वो तंबुओं में निवास करता था, मगर उसके पास एक फौज थी। जंग के लिए जब वो गया, फौज लेकर गया। उसके पास जब उसने अपने इसहाक के लिए, अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने भेजी, 10 ऊंटों पे लदवा के उसने दहेज भेजा है। तो वो गरीब आदमी कतई नहीं था। हो सकता है उसके पास बंगला ना हो और गाड़ियां ना हो, मगर उसके पास आशीषें थी। आमीन। शैतान अभी भी वचन चुरा रहा है। जितने लोगों को नींद आ रही है, मैं चाहता हूं आप सामने आइए, यहां पर आप इनके लिए कुर्सियां लगाइए, मैं प्रेयर करूंगा इनके लिए। आ जाइए, शर्माइए मत। ये डिलीवरेंस का टाइम है, शर्माइएगा नहीं। इधर उधर मत देखिए, आ जाइए। जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, वचन चोरी हो रहा है, डोंट कम आफ्टर मी कि मेरे ऊपर से ये फाइनेंशियल कर्सेस क्यों नहीं हटते। आप अपने आप को जगा के रखिए, नहीं तो सामने जगह खाली, आप सोएंगे नहीं, यीशु के नाम में। दूसरी बात सुनिएगा, प्रोवर्ब्स नीति वचन 10:22 पढ़। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। एक बार और पढ़ जरा, मैं भी पढ़ता हूं हिंदी में, मैं भूल जाता हूं। यहोवा दी बरकत तणी बनाउंदी है, बरकत। ओके, वेरी गुड। हाँ, अते उस दे नाल ओ सोग नहीं मिलाਉਂਦਾ। तो जो उसकी बरकतें हैं, उसका मतलब खाली मटेरियलिज्म नहीं है। उसका मतलब है, बरकतें का मतलब है बहुत कुछ।
क्या आपको लगता है प्रभु यीशु मसीह अमीर आदमी नहीं था? उसने अपनी मिनिस्ट्री में एक ट्रेजरर रखा हुआ था। उसके कपड़े इतने महंगे थे कि रोमी सोल्जर्स ने उसको फाड़ लिए। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक जहाज कर लेता था, एक जहाज चार्टर कर लेता था। क्या वो आम आदमी था? वो बढ़ई का लड़का था और वो काफी मुश्किलात में एक भेड़शाला में पैदा हुआ, मगर वो गरीब कतई नहीं था। क्योंकि जो गरीबी है वो आपकी स्पिरिट से निकलती है। आपकी रूह गरीब हो जाती है, आप गरीब हो जाते हैं। मेरी बात शायद आपके दिमाग में आ नहीं रही है। आपको क्यों लगता है कि एक कच्चे घर में रहना सही है? बताइए, कहां से आपने सीखा कि कच्चे घर में रहना सही है? कितने लोगों के घरों पे अभी भी प्लस्तर नहीं हुए पूरी रीति से? और कितने सालों से आप वहां पर रह रहे हैं? 20 साल, 30 साल। आपको क्यों लगता है कि जिस हालात में आप हैं वो सही है? क्योंकि दादा भी बिना प्लस्तर वाले घर में रह रहा था, पापा भी उसी में रह रहा था, मैं भी रहूंगा। क्योंकि हमने ये टीचिंग अपने आप को खुद ही दे दी है। दादा भी ऐसा था, आंखें खोलते ही हमने एक बिना प्लस्तर का मकान देखा और वही हमारी सच्चाई हो गई। हमने कभी जोर नहीं लगाया, हमने कभी परमेश्वर से नहीं पूछा कि ये गड़बड़ मेरी लाइफ में क्यों है, क्योंकि हमारी स्पिरिट गरीब हो गई। ब्लेसिंग का मतलब, जब भी ब्लेसिंग आता है ना, ब्लेसिंग, मैं ब्लेसिंग के खिलाफ नहीं हूं, मगर ब्लेसिंग का पूरा मतलब आपने समझना है। क्या जितने लोगों के घर में करोड़ों रुपए हैं, सब कुछ है, क्या वो आशीषित है? पैसा का कोई लेना देना नहीं है ब्लेसिंग के साथ। मटीरियलिज्म, यानी कि मटीरियलिज्म की हिंदी क्या होगी मुझे नहीं पता। मटीरियलिज्म मतलब आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आशीषित हैं। जितने लोगों ने पैसे हैं, मैं कई बार बताता हूं, जिनके करोड़ों के घर है, नींद उनको 1 रुपए की नहीं आती, वो 5 रुपए की गोली खा के सोने की कोशिश करते हैं। क्या आप उसको आशीषित बोल लेंगे? जब आपको सोने के लिए आपको गोली का सहारा लेना पड़े, बेशक आपका बिस्तर मखमल का है, नींद आपको 2 रुपए की नहीं आती, फिर उसको आप आशीष कैसे बोल सकते हैं? कई लोगों ने झगड़ा करके अपने लिए एक मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली और गाड़ी को बाहर खड़ा कर दिया और रात भर इस चक्कर में नहीं सो रहा कि कोई स्क्रैच ना लगा दे। क्या वो आशीषित है? आशीषों का मतलब है कि हम प्रभु के द्वारा ब्लेस किए जाते हैं और जहां कहीं पे भी रहते हैं ब्लेस्ड रहते हैं। सुनिएगा, क्या यूसुफ जेल में रहकर भी ब्लेस नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हां, हुआ नहीं हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जंगल में टिड्डियां खाता था, क्या वो ब्लेस नहीं हुआ? सारे राजे महाराजे उसके पास आते थे, क्या वो ब्लेस नहीं था? एलीशा, जिसकी कहानी मैं शुक्रवार को पढ़ रहा था, वो एक झुग्गी में रहता था, मगर राजा को जब भी सलाह लेनी होती थी वो एलीशा के सामने आता था। क्या वो ब्लेस नहीं था? ब्लेसिंग की परिभाषा क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। ब्लेसिंग का मतलब कई बार हमने मटेरियलिज्म में ले लिया, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी। मगर आज आपको बताता हूं, अगर आपको परमेश्वर ब्लेस करता है, आप कहीं पे भी जाकर ब्लेस्ड है। यीशु मसीह ने एक रोटी ली और उसको ब्लेस किया और तोड़ा और वो 5000 के लिए बन गई। ब्लेसिंग वो है। अब्राहम को परमेश्वर ने लिया और कहता है तू आशीषित है, और वो विश्वास का पिता बन गया। ये ब्लेसिंग है। नूह को बोला तू ब्लेस्ड है और वो ब्लेस हो गया। ब्लेसिंग का मतलब यह नहीं है कि आपके ऊपर धन लक्ष्मी लॉटरी आ जाएगी। ब्लेसिंग का मतलब यह है कि तू मिट्टी में भी हाथ लगा दे, सोना बन जाएगी। ये वो लोग हैं, अब्राहम ने अपने घर से अपने पापा को नहीं बोला कि मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी है, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। वो उठ के निकल गया, और जब वो निकला था मुट्ठी भर लोग थे, मगर उसके पास अचानक से सेना कहां से आ गई। ये है ब्लेसिंग। तुमको लगता है तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी ब्लेसिंग है, वो तुम्हारी मूर्खता है। वो जरूरी है,
मगर वो सब कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ यहोवा परमेश्वर खड़ा है और वो तुम्हारा अजाली है, तो वो तुम्हें हरे हरे घासों पर ले चलता है, वो तुम्हें सुखदाई जल के झरने पर ले आता है। मगर कई लोग ऐसे हैं कि झरने के बगल में खड़े हैं मगर वो सुखदाई नजर नहीं आता, क्योंकि ये हमारी स्पिरिट में आ चुका है। सुनिएगा, हम प्रोडिगल सन की बात कर रहे थे, यानी उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र ने अपने बाप से ब्लेसिंग ले ली। उसने अपने बाप को बोला मुझे पैसा दे दे। क्या आपको लगता है वो ब्लेस हो गया? अभी हम कहानी सुन रहे थे, सारा जो उसका हिस्सा था उसके बाप ने उसको दे दिया। क्या आपको लगा वो ब्लेस्ड है? क्यों? क्योंकि मिल गया फिर भी रख नहीं सका। आप में से कई सारे लोग ब्लेस इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि आप वो मैच्योरिटी नहीं ला रहे हो, वो आत्मिक मैच्योरिटी, वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो वचन के पढ़ने, सुनने और करने से आती है। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो आउट हो जाओगे, आपका पैसा आपके पास टिकने लगेगा यस्सु के नाम में। नहीं तो तब तक ये टिड्डी, ये चूहे, ये चींटियां आपका पैसा खाती रहेंगी। वो है ब्लेसिंग, सस्टेनिंग द ब्लेसिंग। उड़ाऊ पुत्र के पास ब्लेसिंग आ गई मगर उसका पैसा उसके पास टिका नहीं। दूसरी कहानी है याकूब। याकूब ने पहले धोखे से अपने भाई से उसका हक लिया, फिर अपने पिता इसहाक से आशीष ली और फिर वो परमेश्वर से लड़ने लगा और तब जाके उसके पास ब्लेसिंग आई। उसको मालूम था ब्लेसिंग पैसे में नहीं है, जब परमेश्वर कहे तू ब्लेस्ड है, वहां से ब्लेसिंग की शुरुआत है। हम में से आधे लोग बेवकूफ हैं जो पैसे के लिए भागे जा रहे हैं, धकाधक घड़ी की तरह सवेरे से लेकर शाम तक आप पैसे के लिए भाग रहे हो, फिर भी आप कर्जे में हो, फिर भी आप कर्जे में हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। द सिस्टम ऑफ डाउट, हम डाउट के सिस्टम में जी रहे हैं। डाउट के साथ चर्च आते हैं, डाउट के साथ दुआ करते हैं, डाउट के साथ अपना दान डालते हैं। जब तक आप दुआ में यूं कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मांगो और डाउट ना करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मांगते हो और फिर शक करते हो कि होगा कि नहीं होगा। सुमित कहां है? सुमित ने बनाई है डायरी, प्रेयर डायरी। सुमित को बुलाओ एक सेकंड। मैं बोलता रहता हूं प्रेयर डायरी बनाओ, प्रेयर डायरी बनाओ, प्रेयर डायरी बनाओ। कितने लोगों ने बनाई? एक आदमी ने, दो आदमी ने, नहीं, दो औरतों ने बनाई। आदमियों की तो छोड़ दो। डायरी आकी होंदा मैं मास्टर जी दी गल नहीं सुननी, मैं स्कूल च नहीं सुने, मैं अपने प्यो दी नहीं सुनी, मैं पास्टर दी किद्दां सुन लेनी है? नहीं सुनी। जिन्होंने सुनी उनकी आशीष से सुन लेना, तब शायद तुम्हारी थोड़ी घंटियां बजे। फाइनेंशियल कर्सेस क्यों हमारे ऊपर फॉलो करते हैं? कई सारे लोग हैं, अगर आप विश्वास में नहीं है तो आप ये जानते हैं कि लोग पैसे की पूजा करते हैं। दिवाली में ऐसा ही होता है, पैसे की पूजा की जाती है। हम में से कोई यहूदी नहीं था, हम में से कोई पैदाइश नहीं हुई थी मसीह परिवारों में, हम अन्य जाति में से थे। हमने सुसमाचार सुना और प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मगर आज भी हम में से कई लोग पैसे की पूजा करते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि जिस चीज की तुम पूजा करते हो तुम वैसे बन जाते हो। पैसे की तुम पूजा करते हो तो तुम पैसे के जैसे बन जाओगे। पैसा जिसके साथ होता है वो पैसा लोगों को बदल देता है। सुनिएगा, एक मैं पहले सुमित की गवाही ले लूं। एक मेरे को ये दे, सुमित आइए। अब ये बता, प्रेयर डायरी कब बनाई तूने? उधर देख, जितने सुत्ते पे उन्होंने उदस। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। अपने जिन्ने भी साडे जो भी साडियां प्रॉब्लम्स सीगियां या जो कुछ भी असी परमेश्वर कोलों मंगदे सीगे, असी वो एक डायरी दे उत्ते लिख के ते जदों भी असी प्रेयर करनी वो डायरी खोल के ते उन्हां विषयां दे लई प्रार्थना करनी। ते अज उन्हां विषयां दे विचों मोस्टली सारे ही जिहड़े साडियां
ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੇ रह गए ने वो भी परमेश्वर जल्दी पूरे करेगा। तुझे पता कैसे लगा कि कितनी पूरी हो गई हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना की है? जो परमेश्वर ने जो प्रार्थना सुनी मैंने उसको टिक किया और फिर मुझे पता चला कि परमेश्वर सचमुच बहुत जल्दी काम करता है। कितने समय से क्रिश्चियन है तू? बिफोर मैरिज, टाइम तो बता। पहले 10-12 साल। 12 साल हो गए। डायरी इसने हुण बनाई है साल भर पहला, पता हुण अज चलिया है कि परमेश्वर काम करता है। जदों तुही लिखोगे नहीं, माड़ा छोड़ा जिहा कम है, लिख तो लो, खुदा ते नहीं मुझ पे एहसान कर दो, लिख लो, कभी पता तो चले तुम्हें कि क्या हो क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में। जेबा में कितने पैसे लेके घूम रहे हो, पता ही कुछ नहीं, पैसे नहीं है। दुआ कितनी सुनी जा रही है, पता ही नहीं है। लिखो तो सही, थोड़ी मेहनत तो करो। जो मेहनत करते हैं उसका फल भी देखते हैं। इन्होंने लिखा और अभी ये बताने को, दूसरों को ये नहीं बता रहे कि हम ईसाई हैं, कहीं किसी और को लग गया तो पैसे मिल गए इनको। प्रभु ने किया है, 1 रुपया नहीं मिला है, प्रभु ने किया है। और जो आने वाले समय में भी इनके घर में बड़ी बड़ी आशीषें देने जा रहा है, वो भी प्रभु करने जा रहा है। आप करके देखो इस काम को। पहले हम जब भी मतलब किसी चीज के लिए प्रेयर करते थे तो हम सोचते थे कि ये चीज के लिए हम प्रेयर तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। फिर हमने सोचा कि नहीं, परमेश्वर के आगे प्रेयर करके तो देखे कि परमेश्वर तो सब कुछ इंतजाम करता है। सचमुच परमेश्वर ने हर चीज के लिए इंतजाम करके दिया, पैसे के लिए भी, सब कुछ परमेश्वर ने इंतजाम करके दिया। कितने साल पुराना जो लोन में फंसी हुई थी, कितने साल से तेरा? 2 साल। 2 साल, 3 साल, 3 साल से। अभी कैसे पूरा हो गया? पता नहीं, इनको कुछ नहीं पता कैसे चल रहा है सब कुछ, तो चल रहा है दुआ के सहारे। तो ये है सिस्टम। अगर इनकी लाइफ में हो सकता है, तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम एनकरेज नहीं होते अंदर से, या मन में कुड़ी रहे हो यार इसके हो गया? अच्छा, पक्का संडे स्कूल लेती है ना, इसलिए लाल सूट भी पाया है, लाल चुन्नी भी पाई, इसलिए हुआ इसके। अरे तुम भी एनकरेज हो। अगर इसके हो सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता? मेरे लिए प्रभु क्या नहीं करेगा? क्या वो मेरे लिए मरा नहीं है? क्या मेरे लिए वो आशीषित नहीं है? अगर इसकी में हो सकता है तो तुम्हारी में भी हो सकता है। क्या आप एनकरेज नहीं हो रहे हैं? ओके, जा संडे स्कूल ले।